मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जहाँ की किंग की 3 दिन बाद बर्थडे होती है और वह अपनी बर्थडे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अपनी बर्थडे पार्टी पर खाने की सिलेक्शन के लिए शेफ बेजेरियो उन्हें अपनी स्पेशल डिशेस दिखाता है। ग्रेट पेस्ट्री, चिकन लेग्स, फ्रोजन टर्की और आखिर में डेजर्ट के लिए बिस्किट की ट्रे उनके सामने रखता है। और जैसे ही किंग बिस्किट खाने लगता है सब बिस्किट भागना शुरू हो जाते हैं और जिस भी डिश को टच करते हैं उसमें से मैजिक निकलने लगता है। लास्ट बिस्किट टेबल के एंड में पड़े स्पेलेटी के अंदर चला जाता है तो वो जिंदा होकर स्पेलेटी मॉन्स्टर बन जाता है और अपनी नूडल से बेजेरियो और सर्वेंट को बांध देता है और फिर किंग को उसकी चेयर के साथ नूडल से बांधता है और फिर अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। सैनिक प्राइम मिनिस्टर को आके खबर करते हैं कि मैजिक की मदद से किंग को किडनैप कर लिया गया है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर आर्मी बुलाने से मना कर देता है क्योंकि किंगडम में क्योस नहीं किया जा सकता। मिनिस्टर बताता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन SMCA यानी कि सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी करेगी, जो दुनिया में होने वाले हर छोटे से छोटे मैजिक एक्ट पर नजर रखते हैं। किंग को ढूंढने का मिशन स्टार्ट हो जाता है। एजेंट ग्रेटल एक लीड को फॉलो करते हुए रिंग मास्टर जो कि अपनी सर्कस चलाता है उसे पकड़ने जाती है तो उसे लगता है कि वह उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो जिस भी चीज को छुपा रहा था वो मैजिकल क्रिएचर थे जिसको उसने सर्कस के लिए केज में बंद कर दिया था। फिर उसके मास्टर और गार्ड्स को पकड़ने के बाद एजेंट ग्रेटल सब क्रिएचर को फ्री कर देती है, जिससे खुश हुए क्रिएचर उसे अपना पंख मरमेड एक स्पेशल नेकलेस गिफ्ट करती है। ग्रेटल वापस SMC आके अपने फॉल ट्रेल को बताते हुए कहती है कि वो लोग डेड एंड तक पहुंच चुके हैं। ये बहुत बैड न्यूज होती है क्योंकि 2 दिन बाद किंग की बर्थडे है और अगर सबको पता चल गया कि किंग किडनैप थे तो पूरे किंगडम में क्योस हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर SMCA की हेड एजेंट स्टेप मदर को कहता है कि किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेनी चाहिए जिसका दिमाग ऐसे कामों में माहिर हो, जो कि उजालों में लोगों के सामने ऐसी चोरियां करता है। ये सुनते ही सबकी जुबान से एक ही शख्स का नाम निकलता है, मास्टर हेंसेल। ये वो शख्स होता है जिसने डे लाइट में लोगों के सामने किंग का फेमस स्टेचू चुराया होता है। एजेंट स्टेप मदर पहले तो मना करती है, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर के समझाने पर यह रिस्क लेने पर तैयार हो जाती है। एजेंट ग्रेटल को अपने ही भाई हेंसेल को पकड़ने के ऑर्डर्स मिलते हैं क्योंकि एजेंट ग्रेटल एक बहुत क्वालिफाई और ईमानदार एजेंट है और उसके लिए ड्यूटी उसकी फैमिली से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीन हेंसेल पर शिफ्ट होता है जो कि एक इंतहाई क्रेवल मास्टर होता है। सब लोगों को अपने झूठे मैजिक के करिश्मे दिखाकर उनसे पैसे बटोर रहा होता है। चोर होने के साथ साथ हेंसेल की गुड साइड भी दिखाई जाती है। मैजिक शो खत्म होने के बाद एक गरीब लड़की अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए हेंसेल के पास आती है और वो हेंसेल का जादुई एमुलेट उधार के तौर पर लेने आती है क्योंकि गरीब होने की वजह से उसके पास डॉक्टर को चेक कराने के पैसे नहीं होते। मगर ये बात तो हेंसेल ही जानता है कि एमुलेट जिसके बारे में उसने सबको ये बताया है कि वो हर बीमारी को सही कर देगा असल में फेक है। इसलिए हेंसेल उसे कुछ मैजिक गोल्ड कॉइन देके वहाँ से भेज देता है और किसी को इस बात के बारे में बताने से मना करता है। इतने में वहाँ ग्रेटल आ जाती है जो उसे बाकी एजेंट की मदद से अरेस्ट कर लेती है। एक बार्बर की शॉप पे जाके पासवर्ड बताकर हेंसेल को सीक्रेट पैसेज के थ्रू बहुत कूल दुनिया में लेके जाती है। अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बनी इतनी कूल और आलिशान बिल्डिंग SMCA का हेड क्वार्टर है। हेंसेल सब देख के बहुत हैरान हो जाता है। हेंसेल को हेड मदर स्टेप मदर के सामने प्रेजेंट किया जाता है जो उसे पूरी सिचुएशन समझाती है और किंग को रेस्क्यू करने के मिशन में दोनों की टीम बना देती है। मगर ये बात दोनों नहीं मानते क्योंकि ग्रेटल हेंसेल को चीफ ऑफ चार्ल्टन मानते हुए फैमिली डिस्ग्रेस समझ रही होती है। दोनों के न मानने पर स्टेप मदर दोनों के सामने ऑफर रखती है कि अगर वो दोनों 2 दिन में किंग को ढूंढ लाए तो वो हेंसेल को 18 लेवल सोर्सेज लाइसेंस दे देगी, जिससे उसकी सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी और ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड दे देगी, जिसको हासिल करना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है। दोनों एजेंट स्टेप मदर के सामने मान जाते हैं, लेकिन ग्रेटल अभी भी खुश नहीं होती और अकेले ही काम करना चाहती है। हेड ऑफिस से निकलकर ग्रेटल हेंसेल को मैजिक R&D डिवीजन ले जाती है। हेंसेल अलादीन लैम्प, थोर हैमर, 7 लीग्स बूट और बाकी सारी चीजें देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। दोनों स्टेप डॉटर से अपने मिशन के लिए गैजेट्स लेते हैं। स्टेप डॉटर उन्हें बहुत से गैजेट देती है, स्पेशल ग्लासेस जिसकी मदद से वो मैजिक के साइंस को देख सकती है, मैजिक वॉच, मैजिक बॉल जिसकी मदद से होल्ड करके कहीं भी जा सकते हैं, एंटी स्टेप बबल्स और एक स्पेशल सीरम जो स्टेप डॉटर ने किंग के खाने से एक्सट्रैक्ट किया होता है, जिसको अगर मिस्टीरियस पोर्शन के पास ले जाएंगे तो वो ग्रीन से रेड हो जाएगा। स्टेप डॉटर उन दोनों को उन सब जगहों की लिस्ट देती है जहाँ से किंग के खाने की चीजें खरीदी गई होती है। हेंसेल का शक एक लोकल पेस्ट्री शॉप पर जाता है और दोनों वहां जाने का डिसाइड करते हैं। सीन एक यंग लेडी पर शिफ्ट होते हैं जो कि अपने किचन में एक स्पेशल वेनिला
पोषण बना रही होती है और उसके पास बहुत अलाइव बिस्किट्स और कप केक्स होते हैं जो सर्वेंट की तरह उसका काम कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में वहाँ उसकी बनाई हुई मैजिकल स्पेलेडी किंग को लेकर आती है। उस लेडी को देख के किंग उसको पहचान लेता है कि ये तो इल्वीरा है जो पहले कासेल में शेफ थी, मगर ब्लैक मैजिक यूज करके खाना बनाने के इल्जाम में किंग ने उसे कासेल से दानिश कर दिया था। किंग उसे वेल्थ और पावर की ऑफर करता है, मगर वो अपने पोषण से किंग को अपने प्यार में फंसाकर उसका किंगडम रूल करना चाहती है। सीन ग्रेटेल और हेंसेल पर शिफ्ट होते हैं जो पेस्ट्री शॉप पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ सब नॉर्मल होता है। हेंसेल जो कि एक स्किल्ड चोर होता है, इसीलिए उसे चोरी के सभी सीक्रेट भी पता होते हैं। आराम से कोल्ड फायर से गुजरता हुआ सीक्रेट चेम्बर ढूंढ लेता है जहाँ उन्हें ब्लैक मैजिक से बनाए गए अलाइव कप केक्स दिखते हैं। दोनों बहुत क्यूट होते हैं। ग्रेटेल को सीक्रेट चेम्बर में एक लॉक्ड रूम दिखता है। ग्रेटेल चुपके से वहाँ जाती है और हेंसेल को भी वह चुपके से आने को कहती है, मगर हेंसेल ये सोचते हुए कि दो छोटे कप केक्स उसका क्या बिगाड़ लेंगे, उनके सामने आ जाता है। कप केक शोर मचा के वहाँ जायंट डॉग को बुला लाते हैं जो उनके पीछे पड़ जाता है। हेंसेल डॉग को डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि ग्रेटेल सीक्रेट रूम में मौजूद हजारों पोशन में से एक वैनिला एक्सट्रैक्ट ढूंढ लेती है जिसके पास सीरम लाने से वह रेड कलर का हो जाता है। लेकिन इतनी ही देर में हेंसेल और डॉग उस रूम में आते हैं और एक दूसरे के पीछे भागते हैं। हेंसेल और ग्रेटेल स्टेयर पर चढ़े होते हैं और डॉग उनकी स्टेयर को गोल गोल घुमा रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पड़े सब पोशन गिर जाते हैं और कलरफुल स्मोक उठती है। सब पोशन के मिल जाने पर हर तरफ कलर्स और ग्लिटर्स होते हैं। जैसे जैसे उन पर डिफरेंट पोशन गिरते हैं, सब कभी चेयर तो कभी हॉर्स, कभी कुछ तो कभी कुछ में चेंज होते रहते हैं। फाइनली बिल्डिंग टूट जाती है और हर तरफ क्योस मच जाता है। एक पोशन के असर से हेंसेल और ग्रेटेल और डॉग छोटे बच्चे बन जाते हैं। दोनों में एक क्यूट सी फाइट होती है। ग्रेटेल इस सब का कसूरवार हेंसेल को ठहराती है और हेंसेल और ग्रेटेल दोनों अब परेशान होते हैं कि अपनी असल फॉर्म में वापस कैसे आए। तभी ग्रेटेल हेंसेल को मोशन फंगस और बाबा यगा का बताती है, जिसके असर की वजह से वो छोटे बच्चे बन गए होते हैं। ग्रेटेल SMCA वापस जाने का कहती है क्योंकि अब बस वही है जो उनको सही कर सकते हैं, मगर कोई भी उन दोनों को सीरियस नहीं लेता और हर दफा बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ग्रेटेल भी एक जिद्दी एजेंट होती है। हेंसेल के मना करने के बावजूद वो बार बार कभी एक रास्ते तो कभी दूसरे रास्ते से हेडक्वार्टर में घुसने की ट्राई करती है, लेकिन हर दफा वो नाकाम हो जाती है। अब ग्रेटेल डिसाइड करती है कि वो तीनों ग्रीक फॉरेस्ट बाबा यगा के पास जाएंगे और वो ही उनको वापस बड़ा करेंगे। हेंसेल इस बात से मना करता है और कहता है कि बाबा यगा इस बारे में मशहूर है कि वो बच्चों को खा जाती है, लेकिन ग्रेटेल उसकी एक नहीं सुनती और फिर साइकिल चुराए वहाँ से निकल जाती है। हेंसेल सारे रास्ते एंटी स्टेप बबल्स गिराता जाता है। वह सब बाबा यगा की झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं जो कि एक जादुई झोपड़ी होती है। बाबा यगा देखती है कि दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स के बगैर हैं, तो उन्हें खुशी खुशी अंदर आने देती है। ग्रेनी यगा सबको बिस्किट खाने के लिए देती है और साथ ही ग्रेटेल के क्वेश्चन का आंसर भी करते जाती है। हेंसेल को अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं खाता, मगर ग्रेटेल ग्रेनी पर पूरा ट्रस्ट करते हुए सुकून से बिस्किट खाती जाती है। फिर वो ग्रेनी से वेनिला पोशन का पूछती है। ग्रेनी उसे माइटी लेक विच का बताती है कि वो हुज वोल्केनो में रहती है। लेकिन इतनी ही देर में ग्रेटेल अपनी मैजिकल ग्लासेस से बिस्किट को देखती है तो उसे उनमें मैजिक दिखता है और वो फौरन समझ जाती है कि बाबा यगा उनको सुला के मारने वाली है। ग्रेटेल फौरन हेंसेल और पपी को लिए वो उन्हें सोने का कहने को ले आती है और फिर हेंसेल को सब बता देती है। ग्रेटेल हेंसेल को किचन से मून जेम चुराने का कहती है, जिसके जरिए वो स्लीप जेल तोड़ सकते हैं। अब सब हेंसेल के हाथ में होता है क्योंकि वही है जिसने बिस्किट नहीं खाए थे। हेंसेल अपनी स्किल यूज करता है। बाबा यगा उसकी बातों में आ जाती है और हेंसेल को मून जेम दे देती है। हेंसेल रूम में आके दोनों को जगह देता है, लेकिन इतनी ही देर में बाबा यगा को आइडिया हो जाता है कि यह सब एक ट्रिक थी और वो फौरन उनको पकड़ने रूम में जाती है। तो वो एटिक में जाके मोटर की मदद से भाग जाते हैं। ग्रेटेल बाबा यगा के घर में आग लगा देती है। अब वो लेक विच के पास जाने के लिए स्वाम प्लांट लाते हैं। गिरने की वजह से मोटर भी काम नहीं करता। अब दोनों बहन भाई में फिर से बहस छिड़ जाती है। हेंसेल ग्रेटेल की डायरी पढ़ लेता है जिसमें सिर्फ काम ही काम की स्टोरीज लिखी होती है और यही कि वो एक बेस्ट एजेंट बनना चाहती है। सीन इल्वेरा पर शिफ्ट होता है जिससे उसके कप केक्स आके ग्रेटेल का SMCA का बेस देके दोनों बच्चों का बताते हैं कि उन्होंने पेस्ट्री फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह कर दी है। ये सुनते ही इल्वेरा को गुस्सा आ जाता है और वो एक जाइंटो बॉल बेक करती है और उसको दोनों बच्चों को मारने के
ऑर्डर्स देती है। इतनी ही देर में यहाँ एक जाइंट ऑक्टोपस उन्हें इल्विरा का जासूस समझते हुए लेगविच, जो कि क्वीन ऑफ मरमेड है, उसके पास ले जाता है। स्वाम्प प्लांट एक स्वर्ग जैसी जगह होती है जहाँ हर तरफ मरमेड्स ही मरमेड्स होती है। क्वीन उन्हें स्पाई समझते हुए फिश में ट्रांसफॉर्म करने ही वाली होती है कि उसकी बेटी ग्रेटेल के गले में नेकलेस देखती है, जिससे उसको याद आ जाता है कि ग्रेटेल ने उसकी रिंग मास्टर से जान बचाई थी। क्वीन ये सब जानने पर उनसे माफी मांगती है। क्वीन उसे बताती है कि वेनिला एस्टेक मरमेड बनाती है, जिसको एल्विरा के ग्रून्स और कप केक्स आके चुरा लेते हैं और इल्विरा ने रॉयल पावर लेने के लिए ही किंग को किडनैप किया है ताकि उससे शादी करके वो क्वीन बन जाए और खुलेआम हर तरह का मैजिक कर सके। क्वीन ने कुछ कप केक्स और ग्रून्स को बंदी बना के रखा हुआ है, लेकिन उनसे कभी सच नहीं उगलवा पाई क्योंकि वो किवरिश बोलते हैं। ग्रेटेल को आइडिया आता है और वो चुपके से ग्रून्स को आजाद कर देती है। फिर तीनों उसका पीछा करते एक वीरान खंडर जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ इनका एनकाउंटर जाइंट बॉल से होता है। दोनों उससे फाइट करते हैं। भागने के दौरान हेंसेल पहाड़ से नीचे गिरने लगता है, मगर ग्रेटेल उसे बचा लेती है। मिशन आगे जाने के साथ साथ तीनों में प्यार भी बढ़ता जाता है। जायंट बॉल को बलून की मदद से उड़ाकर अपनी जान बचाते एक सीक्रेट पैसेज के अंदर से गिंगर ब्रेड हाउस पहुंच जाते हैं। डॉग ग्रून्स और कप केक्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो दोनों छुप के ट्रेन में बैठ जाते हैं जो बिल्डिंग के अंदर जा रही होती है। रास्ते में दोनों को रियलाइज होता है कि वो कितनी अच्छी टीम है। हेंसेल ये देख के सैड हो जाता है कि ग्रेटेल ही अपने ड्रीम को पूरा कर पाएगी और उसे कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ग्रेटेल उसे समझाती है कि जैसे उसे रॉयल स्कॉलरशिप मिला था और आज वो एक अच्छी एजेंट बन गई है, इसी तरह वो भी अपनी मेहनत से कुछ न कुछ बन सकता है। दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर आके कप केक्स की ड्रेसिंग करके दोनों किंग को ढूंढ लेते हैं और जब किंग को अपने साथ जाने का कहते हैं तो वो मना कर देता है। दोनों देखते हैं कि इल्विरा किंग को अब तक लव कुकीज खिला रही थी, जिसकी वजह से किंग उसके प्यार में पागल हो गया। ग्रेटेल को अंदाजा हो जाता है कि इल्विरा किंग से शादी करके क्वीन बनना चाहती है ताकि वो सब लोगों को अपने कुकीज खिला के सबको अपना सर्वेंट बना ले और पूरी दुनिया पर राज करे, और इसीलिए उसने सिटी में भी एक जाइंट पेस्ट्री शॉप बनाई होती है। ग्रेटेल किंग को और लव कुकीज का बहाना बना के वहाँ से ले जा रही होती है कि किंग हेंसेल को पहचान लेता है कि उसने किंग का स्टेचू चुराया था। किंग आर्मी बुला लेता है और इल्विरा भी वहाँ आ जाती है। वो अपने ग्रूस को कह के ग्रेटेल, हेंसेल और पपी को कुकी ओवन में फेंक देती है और खुद किंग के साथ अपनी राइड पे बैठकर कासिल के लिए चली जाती है। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें और यहाँ से कैसे बाहर निकले। ग्रेटेल हेंसेल पर बहुत गुस्सा होती है कि अगर वो चोर न बनता तो आज उसका प्लान कामयाब हो जाता। हेंसेल सब सुन के ग्रेटेल को बताता है कि वो मॉम और डैड के मरने के बाद गरीब हो गए थे और सिर्फ तुम्हारे खातिर उसने चोरियां करना शुरू की ताकि वो तुम्हारा ड्रीम पूरा कर सके। ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। ग्रेटेल हेंसेल से माफी मांगती है और दोनों हक करते हैं। हेंसेल बलून पर जंप करके शेयरिंग से डॉग और ग्रेटेल को बाहर निकाल लेता है। किचन में ग्रेटेल लव कुकीज की रेसिपी देखती है और उसका एंटीडोट बनाने का सोचती है। हेंसेल और ग्रेटेल दोनों मिलके एंटीडोट बना लेते हैं। अब सिर्फ एक फायर बर्ड के फेदर की जरूरत होती है जो हेंसेल को नहीं मिल रहा होता, मगर ग्रेटेल को याद आता है कि फिनिक्स ने उसे अपना फेदर दिया था और वो पोशन में डालकर एक सक्सेसफुल एंटीडोट बन जाता है। अब तीनों ड्रैगन पर बैठकर कोसेल की तरफ निकल जाते हैं। हेंसेल एंटी स्टेप बबल्स को लाइट अप करता है जिसकी वजह से वो आसानी से पहुंच जाते हैं। ये देख ग्रेटेल हेंसेल से बहुत इम्प्रेस होती है कि वो एक एजेंट न होने के बावजूद भी एक एजेंट की तरह ही सोचता है। सीन कोसेल पे शिफ्ट होते हैं जहाँ इल्विरा सबको एक कुकी गिफ्ट के साथ वेडिंग इन्विटेशन देती है। सब लोग कुकी के असर में होते हैं और वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। हेंसेल और ग्रेटेल वहाँ पहुँच तो जाते हैं लेकिन गार्ड्स उनको अंदर नहीं जाने देते। जहाँ हेंसेल अपनी ट्री यूज करके डिस्ट्रक्शन क्रॉस करता है और ग्रेटेल एंटीडोस का इंजेक्शन किंग को लगा देती है। किंग होश में आ जाता है लेकिन इल्विरा फिर भी किंग को जबरदस्ती किस करके क्राउन पहन लेती है और सबको अपने मैजिक के असर में कर लेती है। ग्रेटेल मेन जाइंट सोर्स पावर कुकी में एंटीडोस डालने जाती है ताकि सब लोग कुकी खाकर होश में आ जाएं, लेकिन इल्विरा ये देख हेंसेल को पकड़ लेती है। ग्रेटेल को एंटीडोस वापस देने की धमकी देते हुए कहती है कि
अगर उसने ऐसा न किया तो वो हेंसेल को जायंट डो बॉल में फेंक देगी। ग्रेटेल यहाँ पहली दफा अपनी फैमिली को अपनी ड्यूटी से बढ़कर मानती है और बैग एल्विरा को दे देती है। एल्विरा तो इविल विच है और वो अपना कोई प्रॉमिस कैसे पूरा कर सकती है। वो बैग लेने के बावजूद भी हेंसेल को नीचे फेंक देती है और उसको बचाते ग्रेटेल भी उसमें गिर जाती है और दोनों अब डो में फंस जाते हैं। यहाँ हेंसेल स्टेप डॉटर से चुराया हुआ मैजिक बॉल निकालता है जो कि टच करने से गैस बलून में कन्वर्ट हो जाता है और उसको पकड़कर दोनों बाहर आ जाते हैं। एल्विरा से लड़ते हुए हेंसेल और ग्रेटेल उसे उसी बॉल में फेंक देते हैं। वो डो में रोल होकर टावर से स्काई की तरफ शूट होती अपने डो बॉल पर जाकर गिरती है। इधर ग्रेटेल कुकी डो में सारा एंटीडोट मिला देती है। टावर से हजारों कुकीज निकलने पर हर कोई उन्हें खा के नॉर्मल हो जाता है। किंग दोनों बच्चों को पकड़कर हक करता है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ किंग को बचाया बल्कि पूरे किंगडम को इविल रिच से सेव किया। मूवी के एंड में स्टेप डॉटर ग्रेटेल और हेंसेल को वापस सही कर देती है। किंग ग्रेटेल को बेस्ट एजेंट का रिवॉर्ड देता है। एजेंट मदर हेंसेल को लाइसेंस देती है मगर वो इनकार कर देता है क्योंकि उसे मैजिक करना तो आता ही नहीं होता। ग्रेटेल सबके साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। स्टेप मदर ग्रेटेल को एक और सीक्रेट मिशन का बताती है। हेंसेल सब देख के सैड होकर वापस जाने लगता है। फिर ग्रेटेल फौरन बोलती है कि वो अपने पार्टनर के बगैर कोई मिशन नहीं करेगी। सब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि ग्रेटेल तो हमेशा ही अकेले काम करना पसंद करती है लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर राइट साइड पे बने बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।